मुलायम सिंह यादव का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम, फिर चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, राजनीति इसी शख्स के इर्द गिर्द ही घूमती है। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में एक दो बार नहीं बल्कि तीन बार मुख्यमंत्री का पद हासिल कर चुके हैं। यही नहीं, एक बार वे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। जिस समय देश में कांग्रेस का वर्चस्व रहता था और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा स्थापित हो रही थी, उसी समय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में एक पार्टी की स्थापना की जो समाजवादी पार्टी के नाम से जानी जाती है, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग महत्व है। लेकिन जितनी सफलता मुलायम सिंह यादव को मिली तो केवल सुनने में सरलता से प्राप्त होती दिखाई पड़ती है। इसके लिए कितना संघर्ष उन्होंने किया, उसे जानना भी हमारे लिए आवश्यक हो गया है। पिता सुघर सिंह और माता मूर्ति देवी के 5 संतानों में दूसरे नंबर पर रहे मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सैफई में हुआ था। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए पास किया। इनके परिवार का जीवन यापन किसानी के जरिए होता था। मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी स्वर्गीय मालती देवी, जबकि दूसरी पत्नी साधना गुप्ता। अभी हाल ही में दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हो गया। इनकी पहली पत्नी के बेटे अखिलेश यादव ही आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और दूसरे पत्नी से भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रतीक यादव है। ये एक बिजनेसमैन है। मुलायम सिंह का शरीर बहुत ही बलिष्ठ था। इस वजह से उनके पिता उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। एक कुश्ती के द्वारा उन्होंने अपने कुश्ती के गुरु नत्थू सिंह को प्रभावित किया। उनके राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह ने उन्हें अपने राजनीतिक क्षेत्र जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया। यहीं से मुलायम सिंह ने राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुलायम सिंह एक किसान परिवार से थे, इसी वजह से उन्हें किसानों की समस्या की अच्छी समझ थी। तो देखते ही देखते प्रदेश के कद्दावर पिछड़े नेताओं में शुमार हो गए। उनके राजनीतिक सफर में तब एक नया मोड़ आया जब वे 1967 में पहली बार विधानसभा सदस्य बने और मंत्री बनाए गए। जब देश में आपातकाल चल रहा था तब मुलायम सिंह भी कांग्रेस के फैसले के खिलाफ हो गए और कांग्रेस का विरोध करते हुए जगह जगह रैलियां करने लगे, जिसकी वजह से 1975 में उन्हें इटावा जेल भेज दिया गया। मुलायम सिंह के लिए 1982 का वर्ष काफ़ी बुरा साबित हुआ। उस दौर में चंबल में डाकुओं का दहशत था। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुलायम सिंह पर जानलेवा हमला हो गया। इसके बाद उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया और इस तरह से उन्हें राजनीतिक सुरक्षा हासिल हुई। इसी बीच अखिलेश यादव तीसरी क्लास में थे। उन्हें इटावा स्कूल से निकालकर राजस्थान के एक सैनिक स्कूल में डाल दिया गया। 1989 में जब बोफोर्स के मुद्दे पर कांग्रेस को बीपी सिंह परेशानी में डाल रहे थे, तब उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाया। उत्तर प्रदेश में 1989 में मुलायम सिंह को पहली बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। तमाम विवाद से भी उनका नाता जुड़ा रहा। 1990 की वह बात, भाजपा विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों को साथ लेकर राम मंदिर की पुनः स्थापना के लिए बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी। कार सेवक की संख्या वहाँ हद से ज़्यादा हो गई तो मुलायम सिंह को कानून व्यवस्था के लिहाज से गलत लगा और गोलियां चलवा दी, जिससे करीब 25 कार सेवकों की मौत हो गई। तब इनकी छवि हिंदू विरोधी बन गई। फिर भी किसी चीज़ की परवाह इन्होंने नहीं की। फिर ऐसा समय आया कि बसपा को साथ लेकर सरकार बना ली। बसपा से धोखा मिला, परंतु अपने बलबूते पर फिर से संघर्ष करके सपा को शीर्ष पर पहुंचा दिया। और 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में बनी, तब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बनाए गए और एक मजबूत रक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनते रह गए। 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है। मुलायम सिंह यादव की छवि एक व्यक्तिवादी नेता की रही। जो भी व्यक्ति वफादारी से उनके साथ रहा
उसके लिए वो जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर हर संभव मदद के लिए तैयार रहते थे। गोंडा में पंडित सिंह के ऊपर जब जानलेवा हमला हुआ तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पंडित सिंह को गोंडा से लखनऊ अस्पताल शिफ्ट कराया, जिससे उनकी जान बच गई। तब कार्यकर्ताओं में एक मैसेज गया कि मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं का कितना ध्यान रखते हैं। अमर सिंह, मोहन सिंह, जनेश्वर मिश्रा, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी नेताओं से सजी राजनीतिक टीम किसी भी पार्टी की चक्रव्यूह का भेदन करने में सक्षम थी। जब रघुराय प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर मायावती की सरकार कोटा लगाकर प्रताड़ित कर रही थी, तब उस समय मुलायम सिंह ने खुलकर राजा भैया का साथ दिया था। नतीजा ये रहा कि 2012 के चुनाव में क्षत्रियों का वोट बड़ी संख्या में सपा के पक्ष में गया और सपा पूर्ण बहुमत से सरकार में आ गई। पीएसए से शिक्षक होने के नाते शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग भी उनके साथ रहा। ये मुलायम सिंह का ही एक राजनीतिक कौशल था, परंतु उन्होंने अपने स्थान पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। मुलायम सिंह यादव, जिन्हें राजनीति में नेताजी के नाम से जाना जाता है, जनता उन पर आज भी आंख मूंद कर विश्वास करती है। मुलायम सिंह वो शख्स हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं सो करते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक रमेश गौतम जी जुड़ चुके हैं। आपका यस9 न्यूज़ भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। माननीय मुलायम सिंह जी अस्पताल में एडमिट हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब चल रहा है। इसके विषय में कोई अपडेट है आपके पास? वैसा हम लोग बहुत दुखी हैं और नेताजी हम लोग के बीच में स्वस्थ होकर आवें, ये हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं और उनका हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। नेताजी जैसे नेता जिन्होंने गरीबों, कमज़ोरों, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए एक संघर्षशील नेता हैं और हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जैसा आपने देखा, विधायक जी के मन में बहुत पीड़ा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुलायम सिंह जी स्वस्थ होकर आवें, जिससे समाजवाद की लड़ाई लड़ी जा सके। जय हिंद। किसान उन्हें धरतीपुत्र के नाम से पुकारते हैं। पूर्व विधायक रमेश गौतम ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना ईश्वर से करते हुए कहा, आज लाखों कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यस9 भारत।